से टकरा गई और जो ट्रैक्टर है वो इंजन में फंस गया। 500 मीटर तक ट्रैक्टर को ट्रेन घसीटती रही। हादसे में हालांकि नुकसान बहुत नहीं हुआ है, रेल परिचालन प्रभावित है। आरा से सासाराम में ट्रेन जा रही थी जिसमें ट्रैक्टर की टक्कर हो गई। घटना के बाद यात्रियों में अफरा तफरी मची हुई है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस घटना स्थल की, जहां पर देखिए कैसे ट्रैक्टर इस इंजन में फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा हादसा। हालांकि राहत की बात की किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, नुकसान की कुछ बात सामने नहीं आ रही है, लेकिन ये तस्वीर देखिए जहां ट्रैक्टर इस इंजन में घुसा हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रैक्टर क्षतिग्रस्त है, स्थानीय लोगों की यहां पर मौजूदगी है। फिलहाल परिचालन बाधित इस रूट पर बताया जा रहा है। रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। बताया जा रहा है कि जब ये हादसा हुआ तब 500 मीटर तक ट्रैक्टर को ट्रेन घसीटती रही। उसके बाद से ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाई, ब्रेक लगाई और तब जाकर के गाड़ी यहां पर रुक पाई। चंदन हमारे साथ, न्यूज़ 18 संवाददाता। चंदन, कैसे यह हादसा हो गया, लापरवाही कहां हुई और अभी क्या अपडेट घटनास्थल से? बिल्कुल, देखिए राहुल, पूरा मामला आरा सासाराम रेलखंड के उद्वंत नगर हाल्ट से जुड़ा हुआ है, जहां की सासाराम को जाने वाली 63-369 जो मेमू पैसेंजर ट्रेन है वो अपने नियत समय से आरा रेलवे स्टेशन से खुल करके सासाराम की ओर जा रही थी। तभी उद्वंत नगर हाल्ट के पहले जो मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ ट्रैक्टर पार कर रहा था। और आज एक तरह से कहें तो सुहासा भी काफी है और ट्रैक्टर चालक को शायद नहीं दिखाई पड़ा कि ट्रेन आ रही है और अचानक ट्रेन जो है ट्रैक्टर से सीधे जा टकराई और ये एक तरह से कहे तो भयानक हादसा टल गया और ट्रैक्टर ट्रेन के इंजन में फंस गई और वो घसीटते हुए तकरीबन 500 मीटर तक आगे जा करके जो ट्रेन है उसको रोका गया इमरजेंसी ब्रेक लगा करके। हालांकि जैसे ही ट्रैक्टर की ट्रेन से टक्कर हुई काफी आवाज हुई और ट्रेन में जो यात्री है वो काफी घबरा गए। घटना को लेकर के काफी अफरा तफरी का माहौल कायम रहा। अभी भी तकरीबन 3 घंटे से ज्यादा हो गए हैं और आरा सासाराम जो रेल खंड है उस पर रेल परिचालन पूरी तरह से बाधित है। जो ट्रेन का इंजन है वो ट्रैक्टर से फंसने के कारण काफी क्षतिग्रस्त हो गया है। रेलवे अधिकारियों की जो टीम है वो मौके पर पहुंच गई है, लेकिन जो एक बड़ा हादसा है क्योंकि मानव रहित क्रॉसिंग है और बड़ा हादसा वहां पर चल गया है। हालांकि जान माल की कोई क्षति नहीं हुई, लेकिन जो ट्रैक्टर का चालक है उसको गंभीर चोटें आई है जिसका इलाज आरा के सदर अस्पताल में चल रहा है। लेकिन जिस तरह से ये घटना घटी है और सुरक्षा को लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस तरह से मानव रहित क्रॉसिंग है वहाँ पर बैरियर नहीं लगाए गए हैं, जिसके कारण लगातार ये घटनाएं घट रही है। जी शुक्रिया चंदन इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए ये खबर सामने आ रही है और जो अपडेट है, नई तस्वीर सामने आई है। तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर घायल होने की भी सूचना आ रही है जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और आरा से सासाराम में ट्रेन जा रही थी जो हादसे का शिकार हो गई। और देखिए इस ट्रैक्टर को लोग खुद के स्तर से भी हटाते हुए ट्रैक से दिखाई दे रहे हैं। तो एक बड़ा हादसा और कह सकते हैं कि ये तस्वीर देखिए जहां ट्रैक्टर 2 हिस्सों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है और लोग वहां से इस ट्रैक्टर को हटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं और बताया जा रहा है कुछ देर में इस ट्रैक को क्लियर कर लिया जाएगा, तब जाकर कहीं आवाजाही शुरू हो सकेगी। लेकिन हॉल्ट के पास जिस तरीके से हादसा हुआ, एक बड़ी लापरवाही भी इसे कह सकते हैं। और ऐसे में लोगों को भी और ऐसे गाड़ी चलाने वालों को भी सतर्क सावधान रहने की ज़रूरत है। इंजन में कैसे ट्रैक्टर फंसा हुआ है उसकी तस्वीर देखिए और स्थानीय लोगों की यहाँ पर मौजूदगी। कुछ देर लगेगी और कुछ वक्त लगेगा जब जाकर के इस रेलवे पर परिचालन सुचारू रूप से किया जा सकेगा। हुई है सर घटना यही, गाड़ी चल रही थी। अच्छा, सासाराम से आरा से चली थी ट्रेन। आरा से चली थी। हाँ, ठीक है। 7:45 पे। हाँ, और यहाँ पहुँचने पे साइड से ट्रैक्टर एकाएक चढ़ा दिया। वो ड्राइवर ने रोकने की कोशिश की लेकिन नहीं रुक पाया। हाँ, क्रैश हो गया। तो ये कौन सा स्टेशन है? ये उद्वंत नगर। अच्छा, तो कितना देर ट्रेन रुकी थी? कितना देर ट्रेन रुकी? में खड़े हुए थे। अच्छा, तो अभी तो निकाल लिया गया है ना? और देखिए असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने एक कॉन्क्लेव में बड़ी बात चिकन लेग को लेकर कही और बांग्लादेश में जो कुछ भी हालात बने हुए हैं उस पर उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं।
तो देखिए बड़ी खबर, जहां असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का ये बड़ा बयान सामने आया है कि चिकन नेक को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही है। चिकन नेक के सवाल से बाहर निकलना होगा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की सत्ता बहुत जल्द बदलेगी। कूटनीति या ताकत से 20 से 22 किलोमीटर लेना होगा। चिकन नेक के दोनों ओर बांग्लादेशी लोग हैं। सर्जरी तभी होती है जब बीमारी दवा से ठीक नहीं होती। जो वहां हो रहा है उसका असर असम में भी होगा। आई थिंक पोस्ट हसीना बांग्लादेश जो एक फंडामेंटलिज्म का और बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है। जब एक देश फंडामेंटलिज्म का अगर रास्ता में जाते हैं या कट्टरवाद का रास्ते में जाते हैं, उनका साथ इंडिया कैनॉट स्टैंड इन द सेम पेस। हमारा गैप हो जाते हैं बोथ आइडियोलॉजिकली एंड फंक्शनली। मोहम्मद यूनिस पहला दिन से ही वेदर इन द सॉइल ऑफ चाइना और इन बांग्लादेश, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट इज कनेक्टेड टू इंडिया थ्रू ए चिकन नेक, सो नॉर्थ ईस्ट इज लेजिटिमेटली बिलोंग्स टू बांग्लादेश। उन्होंने ये थोड़ा एक्सट्रीम लेवल तक चला गया। देन द एट्रोसिटीज ऑन हिंदू, अभी आपने देखा दीपू का बारे में। सो जो रास्ता में बांग्लादेश जा रहा है, मेरा लगता है कि इट विल टेक लॉन्ग टाइम टू रिकॉन्साइल विद दोज एलिमेंट्स। बट हैविंग सेड दैट, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि सोसाइटी हैज चेंज, बिकॉज हमारा और बांग्लादेश का बीच एक मैत्री का संबंध रहा है। वी ऑल नो द सैक्रिफाइस मेड बाय इंडिया इन लिबरेटिंग बांग्लादेश। सो मुझे ये मानना है कि बांग्लादेश में जो लोग आज सत्ता पे है, वो लोग बहुत दिन तक नहीं रहेगा। और हमारा भी ये जिम्मेदारी है कि उनको कोई सक्सेस ना मिले, सो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन और गोइंग बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन इज बिकमिंग फास्ट। तो मेरा लगता है कि बांग्लादेश में चुनाव है, चुनाव का बाद स्थिति सुधरेगा। लेकिन आज का जो स्थिति है ये चिंता का है, खास करके उत्तर पूर्व के लिए। आज तक किसी ने ऐसे ओपन चैलेंज नहीं किया था कि उत्तर पूर्व बांग्लादेश का ही है। और देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक रिश्तों में कड़वाहट के बीच एक और नया मोड़ सामने आ गया। और खास करके बांग्लादेश की जो एक शक्ति है वो भी भारत के अंदर देखने को मिल रही है। खबर ये है कि बांग्लादेश ने एक तरफा फैसला लेते हुए नई दिल्ली स्थित अपने हाई कमीशन में सभी प्रकार की काउंसलर और वीजा सेवाओं को अनिश्चितकाल के लिए सस्पेंड कर दिया है। और ये भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर वीएचपी का ये प्रदर्शन देखने को मिला। बांग्लादेश में हत्या के विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है। बता दें कि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हमले बढ़ रहे हैं। हाल ही में एक हिंदू युवक की हत्या कर दी गई थी और हालात को देखते हुए बांग्लादेश उच्चायोग में वीजा और काउंसलर से जुड़ा कामकाज फिलहाल बंद कर दिया गया है। और वीएचपी का ये प्रदर्शन भी आप देख पा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के लोग जो हैं वो आज उच्चायोग के सामने ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि बांग्लादेश ने इस बीच कहा जा रहा है कि एक तरफा फैसला लिया है, अपने हाई कमीशन के सभी प्रकार की काउंसलर और वीजा सेवाओं को अनिश्चितकाल के लिए सस्पेंड कर दिया है। और इस बीच बाहर के प्रदर्शन की तस्वीर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये तस्वीर और जो गुस्सा है, आक्रोश है, वो
हिंदू का वो देखने को मिल रहा है। और खास करके विश्व हिंदू परिषद के जो लोग हैं वो पूरी घटनाक्रम पर अपना विरोध जता रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। बांग्लादेश में जिस तरीके से लगातार घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ विश्व हिंदू परिषद आज यहाँ दिल्ली की सड़क पर मौजूद है। ये आपको बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं। हत्या के विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन किया जा रहा है। तो देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच जो कूटनीतिक रिश्ते हैं उसमें करवाहट आई है और लगातार बांग्लादेश को लेकर के केंद्र सरकार की भी नजर है और इस पर अपना पक्ष भी भारत सरकार की तरफ से रखा जा रहा है और बताया जा रहा है कि हिंसा किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। लेकिन जो बांग्लादेश से तस्वीरें सामने आ रही है वो रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर हिंदुओं को निशाने पर लिया जा रहा है और इसी का विरोध इसमें जताया जा रहा है। तो देखिए, इन प्रदर्शनकारियों के हाथों में बैनर पोस्टर है। लेकिन हमारी शांति का अब इन सब लोगों ने, विधर्मियों ने मिलकर हमारा सबका मतलब अत्याचारों की हद कर दी है सहन करने की। अब हम सहन नहीं करेंगे। आप लोग भी आगे बढ़ रही हैं, पहली बैरिकेटिंग भी आपने तोड़ दिया है, क्या डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड यही है कि जिस तरह वो हमारे साथ कर रहे हैं हम भी उसी तरह उन्हीं के साथ करेंगे। अच्छा, आप क्या इस पे लिखवा है, क्या इस पे लिखा हुआ है? जो हमारे हिंदू भाई जो वहाँ पे हैं उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि सरकार उनको सुरक्षा दे। तो ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर विश्व हिंदू परिषद और जो बाकी संगठन यहां पर सड़कों पर उतरे हुए, उनका कहना है कि सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए और भारत को भी इस पूरे मामले में दखल देने की जरूरत है। दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग ने अपने कॉन्सुलर और वीजा सर्विसेज को अस्थायी तौर पे निलंबित कर दिया है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बांग्लादेश उच्चायोग के गेट नंबर 3 में। आम दिनों में वीजा और कॉन्सुलर सर्विसेज का कामकाज जो है यहीं से होता है। मुख्य द्वार पे भी एक नोटिस लगा है जो बांग्लादेश उच्चायोग का मुख्य द्वार है और यहाँ गेट नंबर 3 पे भी नोटिस लगाया गया है जो वीजा और कॉन्सुलर सेवाओं के लिए आते हैं। साफ लिखा गया कि ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेज सभी कॉन्सुलर और वीजा सर्विसेज अस्थायी तौर पे निलंबित किए जाते हैं। इस बारे में यह नोटिस लगाया गया है। दरअसल एक तरफ विश्व हिंदू परिषद का प्रोटेस्ट है दीपू दास की हत्या को लेकर, उसके दोषियों को सजा देने की मांग को लेकर और लगातार बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन कल से ही बांग्लादेश उच्चायोग में कॉन्सुलर और वीजा सर्विसेज के सारे कामकाज जो हैं अस्थायी तौर पे अगले आदेश तक बंद है। कैमरा पर्सन केडी के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर कुछ सेवाओं को अनिश्चितकाल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। बांग्लादेश हाई कमीशन की तरफ से काउंसलर का काम बंद है, वीजा सेवाओं को अनिश्चितकाल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है और इन सब के बीच ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर अलग अलग जो खास करके हिंदू संगठन है उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो कुछ भी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है वो ठीक नहीं है और इसके लिए विरोध प्रदर्शन के लिए लोग उतरे हैं, कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो बांग्लादेश जो सुलग रहा है, हिंसा की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। और देखिए, बांग्लादेश में जो हिंसा हो रहा है उन सब के बीच अब रूस ने भी भारत के लिए वकालत की है और कहा है कि भारत के साथ जो संबंध है वो बांग्लादेश को ठीक कर लेना चाहिए और जो कुछ भी वहां घटित हो रही है घटनाक्रम वो कहीं से भी ठीक नहीं है। तो बांग्लादेश में हिंसा पर रूस ने बांग्लादेश को आईना दिखाया है और रूस ने कहा है कि भारत से जितना जल्दी तनाव कम करे बांग्लादेश उतना बेहतर होगा। रूसी राजदूत ने बांग्लादेश को 1971 की याद दिलाई है। रूसी राजदूत ने कहा कि बांग्लादेश की आज़ादी में भारत और रूस का अहम योगदान रहा है। पर अभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, लेकिन यहाँ से आगे भी जाने की कोशिश होगी। जो बांग्लादेश उच्चायोग है यहाँ से थोड़ी दूर पर है, लेकिन
बांग्लादेश में हिंदुओं पे हो रहे अत्याचारों को लेकर वीएचपी और बजरंग दल का आज प्रदर्शन है। इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं। ये बांग्लादेश हाई कमीशन, आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी सिक्योरिटी जो है वो तैनात है और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी है। सुरक्षा के जो है यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर किसी को आने की जो है वो अनुमति नहीं है। आगे तक आप देख सकते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात है। इस एरिया को पूरी तरीके से कवर किया जा रहा है और मैं चाहूंगी मेरे कैमरा पर्सन दूसरी साइड पे दिखाएं तो दूसरी साइड भी इतनी ही सिक्योरिटी और यहाँ पर अभी और जो सिक्योरिटी है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसमें जो है वो सिक्योरिटी जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षा बल जो है वो इसी तरीके से तैनात रहे और यहाँ से किसी को उधर जाने की अनुमति भी जो है वो नहीं दी जा रही है। पूरी तरीके से जो है वो सिक्योरिटी टाइट है। मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से इस एरिया को जो है वो सील कर दिया है, बैरिकेडिंग लगा दिए हैं ताकि यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन है उसमें जो है वो एक एरिया तक ही वो लोग आए। बाकी जो एरिया है उसको इस तरीके से प्रोटेक्टेड कर दिया गया है ताकि यहाँ तक जो है वो लोग यहाँ पर ना पहुंचे। तो देखिए बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां वीएचपी और हिंदू संगठन जो है वो यहां पर प्रदर्शन कर रहा है। दूसरी तरफ रूस ने 1971 की याद दिलाई है और कहा है कि उसे भूलना नहीं चाहिए। बांग्लादेश जो है वो भारत के साथ भी अपनी मैत्री ठीक करे। Share our concerns regarding the situation here also, I mean the geopolitical situation. The sooner you reduce the tension and find a way for reducing this tension with India, the better. Because since, as you have already mentioned, historically since 1971, when Bangladesh has gained the independence, mostly because of Indian help as well. और देखिए ये तस्वीर और सीधी तस्वीर आप तक हम बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं जो दिल्ली में मौजूद है और यहाँ पर देखिए प्रोटेस्ट की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं और लगातार जो बैरिकेडिंग है उसको हटा करके यहाँ पर लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश उच्चायोग की तरफ से बढ़ रहे हैं। हालांकि बांग्लादेश उच्चायोग में कई जो कामकाज है वो ठप कर दिए गए हैं। अनिश्चितकाल के लिए काउंसलर की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। इसके साथ साथ वीजा की जो प्रक्रिया है उससे भी रोका गया है। तो भारत माता की जय के नारे, वंदे मातरम के नारे यहां पर लगाए जा रहे हैं। और देखिए बांग्लादेश में दीपू दास हत्याकांड मामले में अब तक कई जो गिरफ्तारियां हैं इस मामले में हो चुकी है और वहां पर लगातार जो फोर्स है वो एक्शन में भी दिखाई दे रही है। 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है दीपू दास हत्याकांड में और इनमें से 7 संदिग्धों को आरएबी यानी कि रैपिड एक्शन बटालियन ने हिरासत में लिया है, जबकि 5 आरोपियों को स्थानीय पुलिस ने दबिश देकर पकड़ा है। इस मामले में सरकार के रुख की कड़ी आलोचना के बाद अंतरिम पीएम मोहम्मद यूनुस का बयान सामने आया। उन्होंने इस हत्याकांड की कड़ी निंदा की है। यूनुस सरकार की ओर से कहा गया है कि नए बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा या मॉब लिंचिंग की कोई जगह नहीं है। सरकार की ओर से कहा गया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। बांग्लादेशी अधिकारियों और पुलिस की अब तक की जांच में यह सामने आया है कि दीपू दास पर लगे इस निंदा के आरोपों का कोई सबूत नहीं मिला है। और देखिए बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन अब से कुछ ही देर में पटना पहुंचने वाले हैं और पटना एयरपोर्ट से ही भव्य स्वागत की तैयारी होगी और इसके साथ साथ मिलर स्कूल हो, बीजेपी कार्यालय हो, बड़ी और जबरदस्त तैयारी की गई है। पटना पहुंचने पर उनके भव्य स्वागत की तैयारी है। रोड शो के लिए गाड़ियों को सजाया जा रहा है। मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में अभिनंदन समारोह को लेकर जबरदस्त तैयारी है। पूरा शहर बीजेपी और नितिन नवीन के बैनर पोस्टर से पटा हुआ नजर आ रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन थोड़ी देर में पटना पहुंचेंगे और उसके पहले जो तैयारी की जा रही है उसकी तस्वीर हम दिखाते हैं। उनके ये आवास की तस्वीर है, यहाँ पर भी काफी सजावट किया गया है और भाजपा के झंडों के साथ साथ पूरा जो कैंपस है फूलों से सजाया गया है नितिन नवीन के स्वागत के लिए यहाँ पर। और सामने रथ भी खड़ा है जिस रथ पर सवार होकर के नितिन नवीन
पटना की सड़कों पर रोड शो करते हुए हवाई अड्डा से लेकर मिलर स्कूल ग्राउंड तक पहुंचेंगे। तो तैयारी पूरी हो चुकी है, थोड़ा समय और है जब नितिन नवीन पटना पहुंचेंगे और ये उनके घर की तस्वीर है। एक और पटना की सड़कों पर भी काफी बड़ी तैयारी है, हर जगह स्वागत के लिए लोग अभी से खड़े हैं। और दूसरी ओर घर में चूंकि नितिन नवीन जब अभिनंदन समारोह समाप्त होगा उसके बाद सीधे यहीं आएंगे, तो यहाँ की ये तैयारी है। यहाँ पर भी जो घर के सदस्य हैं, परिवार के लोग हैं, वो मौजूद होंगे और उसके पहले कार्यकर्ताओं के द्वारा, पार्टी के नेताओं के द्वारा उनके घर की भी सजावट की गई है। तो बड़ी तैयारी है और स्वागत को लेकर के बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में कहीं न कहीं उत्साह भी दिख रहा है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए लगातार उद्योग विभाग काम कर रहा है। एक समीक्षा बैठक भी हुई है और इस समीक्षा बैठक में मंत्री दिलीप जायसवाल ने एक बड़ी योजना भी बनाई है और कहा है कि आने वाले जो 78 दिन है वो बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे और हमें कई जो काम है वो एमएसएमईज के लिए करना है, चाहे वो उनके लिए ऑडिटिंग का काम हो या फिर बाकी जो लीगल काम है उसको आसान बनाया जाएगा। वैशाली में अभी सेंटर बन रहा है, वहाँ पर एक हम मॉडल ट्रेनिंग सेंटर बनाए, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर जब तक नहीं होगा तो हमारे उद्यमी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इसके साथ साथ हमारा जो डोभी में, गया में अभी 1700 एकड़ में जो काफ़ी उद्योग लग रहा है, तो वहाँ पर भी एक हमारा ट्रेनिंग सेंटर, जैसे कि जो लोग काम करते हैं उनको बिहार सरकार 20,000 रुपया मंथली देती है ट्रेनिंग के लिए। जो कंपनी के भी लेबर होंगे या पर्सनल होंगे, HR होंगे, उनको मदद करती है। तो प्रशिक्षण पर आज हमने विशेष जोर दिया है। और इसके साथ साथ अभी 5 बजे हमारी रिलायंस कंपनी के साथ मुलाकात होने जा रही है। पूरे बिहार में उद्योग का जाल बिछे। 78 साल के आज़ादी में जितना उद्योग बिहार में लगा है उसका रिजल्ट 78 दिन में मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ कि 78 दिन गिनती का दिन उद्योग विभाग के मंत्री को मिलना चाहिए कि 78 दिन में उद्योग मंत्री ने क्या किया बिहार के लिए। मैं ये हिसाब देना चाहता हूँ, 78 साल बनाम 78 दिन।